हाय। यूजुअली हम लोग बहुत सारे जो वेडिंग रिलेटेड फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते हैं, पर ये वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली वेडिंग कैसे शूट करते हैं उसके बारे में एक व्लॉग बनाया है, जिसमें आप जैसे हम लोग वो पूरी जो वेडिंग की सेरेमनी है, देखिए वेडिंग में बहुत सारे हैं, संगीत वगैरह सब कुछ रहता है, पर हम ये वीडियो में वेडिंग का व्लॉग मतलब वेडिंग की सेरेमनी हम लोग कैसे शूट करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस सब के बारे में आपको समझाने वाले हैं, स्पेसिफिकली कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। सो ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक तो करोगे ही, और जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि आपके साथ उनको भी काम में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो डीएम करो इंस्टाग्राम पे, या तो फिर कमेंट सेक्शन है नीचे, वहाँ पे लिख सकते हो। श्योरली हम लोग जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की ट्राई करेंगे। तो अब हम चलते हैं वेडिंग के लिए। ये एक गुजराती वेडिंग है, ठीक है। बहुत सारे मोमेंट्स होंगे, बहुत सारी मीठी मीठी बातें होगी और बहुत सारी चीज़ें होगी जिसको एक वेडिंग फोटोग्राफर को, कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर को कैप्चर करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग होता है गेटिंग रेडी शॉट्स से, जहाँ पे ब्राइड और ग्रूम दोनों गेट रेडी होते हैं अपनी वेडिंग के लिए, जहाँ पे उनके कपड़े के शॉट्स, जो थोड़े से फनी शॉट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कैप्चर करनी होती है। One, two, three. ये वेडिंग में दोनों का रूम आजू बाजू में ही था, जिसके वजह से बहुत सारे ग्रूम के और ब्राइड के साइमल्टेनियसली हम लोग ने फोटोज़ लिए थे। उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जैसे कि उनकी बहन या उनकी मम्मी, उनको भी हम लोग ने ये फ़ोटोशूट में ऐड ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक स्टोरी टेलिंग इमेज फॉर्म हो जाती है। गेटिंग रेडी शॉट्स लेते वक्त हम लोग ने जो मेकअप आर्टिस्ट की रिंग लाइट थी उसको बहुत अमेजिंगली शूट किया था, क्योंकि जो रिंग लाइट के कलर्स होते हैं और उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, और जो ब्राइड का चेहरा होता है वो बहुत ही खिल के ब्यूटीफुली बाहर आता है। तो रिंग लाइट को साइड में हटाइए नहीं और उसको अमेजिंगली यूज़ कीजिए। अगर रिंग लाइट ना हो तो हम लोग ने वहीं पर ही सनलाइट का, जो विंडो से लाइट आती है, उसको यूज़ किया था और बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स लिए थे। अगर टाइम मिले तो आप काफ़ी सारे फन फोटोशूट भी करवा सकते हो, तो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फोटोज़ आते हैं। પાસે આવે ગયા હજી તમે તો હાઈટ નીચે સ્લાઈડ કરો, પાસે આવો બે જણ, એને અહીંયા કિસ કરો, એને કિસ કરો, हाँ તમે नीचे जाओ। अभी कैसे पोजेस लेने हैं, कहाँ पे उनको खड़ा रखना है, ये थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस के साथ और रिसर्च के साथ पता चल जाएगा, बट ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये तो बस मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक प्रो टिप है कि आप टाइम वेस्ट ना करें। काफ़ी लोग जो फोटोग्राफर होते हैं बहुत ही टाइम वेस्ट करने लगते हैं। जैसे ही गेटिंग रेडी शूट ख़त्म होता है, तुरंत ही कपल फोटोशूट ले ले या सोलो फोटोग्राफी कर ले, क्योंकि फिर उनके पास टाइम नहीं होगा। एक बार मंडप में गए, उसके बाद थोड़ा सा मेकअप भी स्प्रेड आउट हो जाएगा, चाहिए वैसे अमेजिंग फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगे। तो वेडिंग के पहले ही आप टाइम लीजिए। एंड जो फैमिली है उनको पहले बता के रखिए कि आपको हाफ एन आवर चाहिए फोटोग्राफी करने के लिए। हो सके तो 1 आवर बोल दीजिए। अगर 1 आवर बोलोगे तब जाके कुछ हाफ एन आवर आपको फोटोग्राफी करने को लिए मिलेगा। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो क्रिएटिविटी करनी होती है आप वो कर नहीं पाते हो। तो एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम लीजिए और फोटोग्राफी करिए। अभी कपल का एंट्री हो रहा है, क्योंकि शुभम ने यहाँ पे लाइव पकड़ा, जूम कॉल चालू है, और पवार भाई ने 160 कैमरा ऊपर एलईडी लगाया हुआ है। एलईडी का यूज़ हमेशा प्रयोग कीजिए, इसमें एलईडी लगा हुआ है। और जैसे जैसे मानसी कपल का फोटो ले रही है तो पवार आगे से पीछे जा रहे हैं। ट्रेडिशनल कैमरा है और शुभम में लाइट ऑन की है। शॉट कपल लोग डांस कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल वीडियो में ले रहे हैं और ट्रेडिशनल फोटोग्राफ देख सकते हो। फोटोग्राफर यहाँ से एंगल ले रहा है, यहाँ से। तो अब
अब हो रहा है ग्रूम एंटर। बहुत सारे लोग धमाल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से, साइलेंट जोन होने की वजह से बारात नहीं थी, पर ऊपर आके सब लोग ने बहुत ही डीजे किया, फन किया। जो नानी और दादी थी, बाप रे, उनकी तो मतलब जो एनर्जी थी वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे थी, जिसकी वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोमेंट्स वाले फ़ोटोज़ मिले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ़ोटोग्राफ़र बहुत ही खुशी से, मुस्कुरा के, दिल से फ़ोटोग्राफी करे, जिसकी वजह से आपको काम में मज़ा आएगा, काम नहीं लगेगा। जो क्लाइंट होगा वो भी आपको देख के बहुत ही खुश होगा, देखेगा अरे यार कितना हैपनिंग फोटोग्राफर है। आप भी जब मुस्कुराओगे, सामने भी लोग खुश होंगे और आपको हंसते हुए अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ मिलेंगे। ये टाइम है, ठीक है। और काफ़ी सारे जो मेन फैमिली मेम्बर्स हैं वो फर्स्ट रो में बैठे हैं, फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन मांग लिया था एंड उसके बेसिस पे अभी मैं सबके कैंडिडेट्स ले रही हूँ। अभी कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए मैं सबके कैंडिडेट पिक्चर्स ले रही हूँ। या कोई लोग पोस्ट भी कर देते हैं। थोड़ा डिस्टेंस आप रखो। हाँ, दादी बहुत ही फ़नी है, दादी सारे पोजेस दे रही है। बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसा एंथुसियाज्म मिलता है। आम थोड़ा हजू आम करो, बार हजू बार। यस, देखिए, जैसे ही आप शादी के वहाँ पे पहुँचते हो, वेन्यू के पहुँचते हो, हमेशा जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके पास से इंट्रोडक्शन ले कि भाई किसका कौन है। इंडियन वेडिंग्स बहुत ही बड़ी होती है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार मैं देखूंगा, मैं ले लूँगा फ़ोटोज़, ऐसे नहीं होता। जो कपल है उनकी इमीडिएट फैमिली, मतलब मम्मी पापा, चाचा, भाई बहन, ये सारे लोगों का इंट्रोडक्शन ले ले और देख लो कि कौन कौन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी वेडिंग बहुत ही अच्छे से शूट किया है, पर अगर आपने वो जो इम्पोर्टेंट नानी या दादी या काकी को भूल गए ना, तो यार देख लो, क्योंकि बहुत ही अपसेट हो जाते हैं लोग। सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी अच्छे से फ़ोटोज़ लेना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 5 कैंडिडेट कम लोगे वो चलेगा, पर फैमिली मेम्बर्स को छोड़ोगे तो उनको तो अरे यार मेरा वो रह गया, मेरा ये रह गया। तो इंट्रोडक्शन हमेशा ले, और काफ़ी बीच बीच में टाइम रहता है तब उन सबकी कैंडिडेट फ़ोटोज़ या पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ वो सारी कुछ कैप्चर कर ले। अगर पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करनी है तो एक अलग से पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र रखें और उनको बोले कि आप सारे ही पोर्ट्रेट जो फैमिली वाले के हैं वो ले लें। सब कुछ एक कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ़र नहीं कर सकता है। और मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आप एक ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र भी रखें। ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र सारी सेरेमनीज़, ग्रुप फ़ोटोज़, जो गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, वो शूट कर लेते हैं। तो आपका काम सिर्फ नेचुरल फ़ोटोग्राफी करने का होता है। अगर कोई आपको बोले कि यार एक ही फ़ोटोग्राफ़र सब कुछ कर लेगा, भाई आप सुपर वुमन या सुपरमैन नहीं हो, ठीक है। आप सिर्फ कैंडिड कर सकते हो, और कैंडिड में क्या क्या लेना है ये तो आप ये वीडियो में देख ही रहे हो। अगर आप 2 से 3 फोटोग्राफर एक वेडिंग में रखते हो तो आपको एक 100% कवरेज मिल जाएगा और क्लाइंट आपको कंप्लेन नहीं करेगा। अगर आपने कुछ छोड़ दिया, जाने देना, एक ही फोटोग्राफर में हो जाएगा, मैं तो काम ले लूँगा, अगर ऐसा कुछ एटीट्यूड रखा तो फिर आगे जाके आपको बहुत ही क्लाइंट का सुनना पड़ेगा और आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हो। तो 2 फोटोग्राफर तो मिनिमम रखें, और फिर लगे कि यार फैमिली बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्लाइंट के साथ बातचीत करे, इंटरेस्टेड है, तो फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफर भी रखते हैं। आपको ये इंस्टा के ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी क्लाइंट बोलेंगे अरे ठीक है यार, 1 कैंडिडेट फोटोग्राफर इज़ मोर देन इनफ। आपको समझाना है कि यार एक नहीं 2 तो चाहिए ही चाहिए। सो यू हैव टू एक्सप्लेन देम नाइसली, तो ही आपका काम हो पाएगा। और फोटोग्राफर हो गए 1, 2 या 3 जो भी है, पर आपको असिस्टेंट चाहिए। आप खुद ही बैटरी और खुद ही सेल वेल चार्ज नहीं कर पाओगे। आप वहीं पे आप खुद लाइट लगा रहे हो, और बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है और आपके काफ़ी सारे मोमेंट्स छूट जाएंगे, आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा काम करने का। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक असिस्टेंट रखें। जो असिस्टेंट होता है उसको ट्रेनिंग दे कि भाई तेरे को ये लेंसेज मेरे को तब देने जब मैं तुम्हें बोलूँ, जब मैं यहाँ से शॉट लूँ तो उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कौन से लेंसेज की ज़रूरत है, बैटरी पे बैटरी तैयार होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप उनको सिखा के रखें तो ज़्यादा अच्छा गिरेगा। तो अभी ब्राइड की एंट्री हो रही है एंड हम लोग बहुत ही खुश है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूड है। आप थोड़ा सा नाचने गाने का बोल रहे हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्राइड को, और वाइड में कुछ क्लोजअप पे फोटोज अच्छे से ले सकते हैं। देखिए, सिर्फ शादी के मंडप तक पहुंचना उससे काम नहीं हो जाता है, वहाँ पे जो लाइट का कनेक्शन है कि भाई कहाँ पे लाइट मिलेगी, कितनी वोल्टेज की लाइट है, कहाँ पे आप कैसे सेटिंग करोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बार तो इतना वो हो जाता है, टेंशन वाला माहौल हो जाता है कि भाई लाइट लगी नहीं रही है, तो ये आपको 1-8 घंटे पहले शादी में पहुँचना है ताकि आप ये सारे कनेक्शन ले सको। चलिए अभी दिखाता हूँ आपको मैं पोर्टा लाइट का कैसे कनेक्शन किया है मैंने। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अपना नॉर्मल सॉकेट रहता है जो घर पे जो अपन यूज़ करते हैं हम सब, वो इसके लिए जो इसमें एक एक अलग अलग लगा है। कभी भी एक सॉकेट में 2 पोटा लाइट यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि 2000 वोल्ट मतलब कैपेसिटी नहीं रहता, वो तुरंत जल जाएगा और प्लस अपने बोर्ड का भी नुकसान होगा, और साथ साथ में अगर किसी अपन फंक्शन में गया, बैंक्वेट वगैरह में गए तो उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब ये वेडिंग सेरेमनी को इंटरेस्टिंगली और बहुत ही अच्छे से कैसे शूट करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आप ये वेडिंग की जो सेरेमनी है उसको एकदम उल्लास से, एकदम खुशी से कैसे शूट कर सकते हैं। कभी कभी यार कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको लंबे तक खड़ा रहना पड़ता है उस अमेजिंग इंटरेस्टिंग शॉट के लिए। काफ़ी बार लोग बोलते हैं ना कि यार एक कैंडिड फोटोग्राफर हो जाएगा, पर यही रीज़न होता है, आपको एक शॉट के लिए काफ़ी बार रुकना पड़ता है ताकि आपको एक अमेजिंग मोमेंट मिल जाए। इसकी वजह से आपको वो एंगल पकड़ के रहना पड़ता है। As you can see, हंसो अरे हंसते नहीं है इसमें क्या, मेरे दिल से आवाज़ आए और वो लोग हंसे, ऐसा कुछ हो तो। और कभी शूटिंग कर रहा है और मैं उसका फ़ोटो खींचेगी यार। हंसो नहीं यार, हंसो। वेटिंग फॉर द शॉट। बस ये लोग एक बार हंस ले, मेरा यहाँ का एंगल खत्म। यार हंसता नहीं यार। ये 24 और नॉट 5 देना। जिसको भी मैं देखूं मेरे को स्माइल क्यों करता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं फ़ोटो खींचेगी। सो लालची यार। बस महाराज, वन मोर। अभी ये लड़का हंसा है यार, मैं एक्सपेक्ट करके बैठी। स्टोरी टेलिंग शॉट है, अग्नि और कपल। पहले के ज़माने में जब ट्रेडिशनल फोटोग्राफी थी, अरे ये लिया सिंदूर, अभी ये लिया मंगलसूत्र, अभी ये हो गई शादी, ऐसे सारे लोग फ़ोटोज़ खींचते थे। देखिए, सिंदूर, मंगलसूत्र, फेरा, ये सारी जो इम्पोर्टेंट विधि होती है, बेसिकली जो सिंदूर और मंगलसूत्र भी होता है, एक लड़की पूरी ज़िंदगी उसको पहनने वाली है। आप सोचिए, आप उसकी जो वेडिंग के दिन है उसका सिर्फ एक ही फ़ोटो लेके चलो बाय बाय करते हो। ऐसा नहीं होता। अगर आप एक शादी शूट कर रहे हो तो मंगलसूत्र की जो ब्यूटी होती है, सिंदूर का जो मोमेंट होता है जहाँ पे वो शर्माती है, वो बहुत ही खुश होती है, ये सारे मोमेंट्स को आपको लेना चाहिए। सिर्फ मंगलसूत्र का एक ले लिया ऐसा नहीं होता है। वो मोमेंट, वो एक्सप्रेशन कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो हर लड़की के लाइफ में एक ही मोमेंट होता है जहाँ पे उसको इतना क्लोजनेस फील होता है। तो आपको ये सारी चीज़ों को कैप्चर करना है, और वो भी बहुत ही अच्छे से और डिटेल में। कंटिन्यूस लेने का ज़रूरत है, तो एक साथ सब नीचे डालेंगे और वो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अभी लगा हो ही जाएगा कि नहीं होता है। होते होते अटक जाते हैं सारे रीति। लंबा आंटी रोने लगी, आंटी गाड़ी इमोशनल। बस कैंडिड देते रहो, इंस्टाग्राम पे लाइक पड़ेंगे। वन टाइम मेमोरी मिल रहा है। थैंक यू। बाय द वे, हम कभी कभी जो महाराज होते हैं उसके भी असिस्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा अब हमको पता चल गया है कि भाई कौन सी विधि आएगी, क्या होगा, उनको कुछ ज़रूरत पड़ेगी कि आपको ना वो शॉट चाहिए रहता है, उनको सिर्फ विधि करवानी है। पर आपकी इंपॉर्टेंस है कि आपको क्रिएटिवली वो चीज़ें कैसे रखो ताकि आपका जो फ्रेम है ना वो अच्छा दिखे। काफ़ी बार हमको कपल को समझाना पड़ता है विधि के दौरान कि भाई आप ऐसे हाथ रखो, आप ऐसे खड़े रहो, ताकि वो जो विधि है वो तो चलती रहे, पर एट द सेम टाइम आपको बेस्ट फ्रेम मिल जाए। तो शादी तो हो गई, अब होते हैं कुछ कपल फोटोग्राफ्स। जो रिसेप्शन है, जो मतलब ये जो कपल था वो डायरेक्ट रिसेप्शन के स्टेज पे वही कपड़े में आ गया था। लॉकडाउन की वजह से लोग अभी बड़ा रिसेप्शन तो करते नहीं हैं। जो भी 200 जन की वेडिंग या 100 जन की वेडिंग होती है उसमें वो मिनी रिसेप्शन जैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिक फ़ोटोज़, ग्रुप फ़ोटोज़ ले सकते हो। एंड एट द सेम टाइम जो कपल है उनका जो बाद का शॉट है, जहाँ पे उनके पास थोड़ा सा टाइम रहता है कुछ कपल फोटोग्राफ्स लेने का या कुछ सोलो फोटोज़ लेने का, तो आप यूज़ कर सकते हो। लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के पोस्ट कोविड की वजह से काफ़ी लोग काफ़ी टाइम दे रहे हैं फोटोग्राफर को फोटोग्राफी करने के लिए। तो
कोविड-19 के बाद का जो ये टाइम है जहाँ पे लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है वेडिंग में फ़ोटोग्राफी करवाने के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले इतने लोग आते थे, इतने गेस्ट आते थे कि उसमें ही वो लोग उलझे रहते थे। पर अब आपके पास बहुत टाइम है। अगर कोई आपको बोले यार आपका रेट कम कर दो, कोविड चल रहा है, कम कर दो, अरे पर यार लोग सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ ही तो खिंचवा रहे हैं। बाकी सारे वेंडर्स का मुझे पता नहीं होगा कुछ, पर फोटोग्राफर को प्राइसिंग तो कम करना नहीं चाहिए। एक बीजाने सामने जो मतलब एक दूसरे के सामने देखिए, इट्स नो वेरी कपल का एकदम प्यार प्यार हो जाता है एक दूसरे के सब सामने देखने। कपल को जम नहीं रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। कपल को क्या बोल रहा है, कपल क्या कर। एंड सारी हंसी खुशी के बाद होता है रोना धोना। एंड अब होगी विदाई। विदाई में जो मोमेंट्स होते हैं ना यार, वो बहुत ही ज़्यादा टचिंग, इमोशनल, कभी कभी तो मैं और पार्थ भी रोने लगते हैं। तो ये है कि वो जो इमोशन है ना, उसको कैप्चर करना नहीं भूलना चाहिए। आप भले खाना खाने जाओ या आपको लेट हो रहा है या बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा सा ही तो बाकी है, वो थोड़ा नहीं होता है, वो 10 मिनट में बहुत कुछ होता है। और वो जो स्टोरीज़ होती है वो हमेशा आप जो क्लाइंट होता है उनको यूनिक और टचिंग लगता है, तो उसको कैप्चर करना बिल्कुल चाहिए। तो ये हो गई वेडिंग की सारी डिटेल्स जो हम लोग ने हमारे एंड से आपको बताई है। आई होप आपको ये व्लॉग का आइडिया अच्छा लगा होगा। हम लोग ने ट्राई किया कि आपको कुछ प्रैक्टिकल साइड दिखाए। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करोगे ना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करोगे तो बातचीत भी हो पाएगी। कुछ यूनिक छोटी छोटी जो टिप्स होती है वहाँ पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं। सो सी यू सून।